हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, S7 हो या एनुअल हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेसन वाइज मिनी माइक्रो असाइनमेंट यानी माइक्रो मिनी असाइनमेंट, मतलब इस लेसन से एक लेसन वाइज होंगे। लेसन से कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होंगे, लेसन से आने वाले कौन से शॉर्ट आंसर्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से लॉन्ग आंसर्स रहेंगे और कौन से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये सारे डिटेल्स रहेंगे। मैं एक एक करके अपलोड करूँगा। हो सका तो आप एक नोट्स मेंटेन करके लिखने की कोशिश कीजिए। पहला लेसन है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, सेकंड लैंग्वेज हिंदी 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। बरसते बादल, इस लेसन में से देखिए पहले यहाँ पे निम्नलिखित पदांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पढ़ना है आपको। पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर है। यहाँ पर आप 3 समझ रहे हैं, लेकिन ये 5 आएंगे बोर्ड में। ये आपको 3 मिनी असाइनमेंट है, इसलिए इस तरह आपको दिखाएगा। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, किसे घेर कर सावन का गाना गाने को कहता है? सावन कैसा है? यहाँ पे उपरयुक्त कविता के कवि कौन है, इसके कविता के कौन है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पदांश पढ़कर प्रश्नों के, फिर एक पढ़ना है आपको, फिर प्रश्नों के। याद शहीदों की देता है हमें तिरंगा प्यारा, इस झंडे की रक्षा करना है कर्तव्य हमारा, इस झंडे पर नेताजी ने अपना तन मन वारा, एक बार कहो जोर से जय हिंद का नारा। इसके आंसर्स क्या है? तिरंगा किनकी याद देता है, हमारा कर्तव्य क्या है, याद शब्द का विलोम अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, इस लेसन से आने वाले वेरी शॉर्ट आंसर्स देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 4 पंक्तियों में। प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें वर्षा के समय मन को छू लेती है? एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहित श्री सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आप बताइए। वेरी शॉर्ट आंसर्स है। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के 8 पंक्तियों में लिखना है। वर्षा के समय प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन पंत की बातों में स्पष्ट कीजिए। सावन की विशेषताओं को पंत जी ने किस प्रकार चित्रण किया है? ये लॉन्ग है। अब इससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर्स भी यहाँ पर देखिए, और भी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8 पंक्तियों में लिखना है। प्रकृति सौंदर्य पर एक छोटी सी कविता लिखना है। अपने मनपसंद के त्यौहार के संबंधित मित्र को वार्तालाप कीजिए। ये आपको जनरल टॉपिक रहेगा इस लेसन से रिलेटेड। अब इस लेसन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होगा देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प दीजिए, मतलब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस से आपको लिखना है। जैसा पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है। अंडरलाइन करे हुए का पर्यायवाची शब्द समुद्र समर, मेघ वर्ष, जल पानी, आकाश पानी आपको लिखना है। जीवन में हर एक सुखी रहना चाहता है, रेखा के शब्द का विलोम शब्द आपको जीवन में, यहाँ पे शब्द का जीवन का अपोजिट वर्ड से मरण आ जाएगा। जैसा जीना, हंसना, मरण, यौवन, इस तरह आएगा। धाराएं झरती धरती पर, सही कारक चिह्न में भरिए। कौन सा कारक है देखिए? धाराओं पर धाराएं के नीचे के पीछे ही कौन सा आएगा इसके अंदर? यहाँ पे देखिए पुलका वाली शब्द का संधि विच्छेद करना है। पू प्लस लका वाली, पुलक प्लस आवाली, पुलक प्लस आवाली, पुलका प्लस वाली, ये कौन सा होगा लिखना है। मेघ गगन में गर्जन भरते हैं, इस वाक्य को भविष्य काल में लिखना है, फ्यूचर टेंस में लिखना है। मेघ गगन में गरजना भरा था, मेघ गगन में गर्जन भरा, मेघ गगन में गर्जन भरेंगे, मेघ भारे गर्जन में गगन में, ये होगा। इसके अंदर से आपको लिखना है। श्रावण शब्द का तद्भव रूप लिखना है। सावन, श्रावण, पावन, शावन, इस तरह आपको लिखेंगे तो बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन के आप सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।